सभी को नमस्कार। आज अपन 11वीं कक्षा के भूगोल विषय में दूसरा अध्याय जो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास ये जो है शुरू कर रहे हैं। इसमें अपन जो है इन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे: पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, तारों का निर्माण और ग्रहों का निर्माण। ये जो है चीज़ें अपन जो है वो पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले जो है बात करते हैं कि जैसे ही जो है अपन जो है रात को आकाश में जो है देखते हैं, छोटों बच्चों में भी ये जो है जिज्ञासा रहती है कि वो ऊपर देखते हैं तो पूछते हैं कि जो है ये तारे वगैरह जो है ये क्या है, कैसे ये जो है चमकते हैं, टिमटिमाते हैं। तो ये सारी जिज्ञासा दिमाग में रहती है, जो है क्या चीज़ है, अपनी पृथ्वी जो है वो क्या है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है अपन इस अध्याय में जो है पढ़ेंगे कि तारों का निर्माण जो है वो कैसे हुआ है, और उसके साथ साथ जो है अपन पृथ्वी के बारे में भी जो है पढ़ेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार से हुई है। अब जैसा कि जो है अपन पृथ्वी की उत्पत्ति, अध्याय का नाम ही है पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, कि पृथ्वी जो है वो क्या है। तो सबसे पहले तो अपन ये बता दें कि उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी जो है वैज्ञानिकों ने इसकी जो है खोज की है, ठीक है ना। लेकिन जो है अपन बात करें कि उनको जो है प्रमाणों के आधार पर जो है काफ़ी सिद्धांतों को सही भी माना गया कि हो सकता है इस प्रकार की जो है ब्रह्मांड में और जो है अंतरिक्ष का जो है निर्माण हुआ है या ग्रहों का जो है वो निर्माण हुआ है। लेकिन किस प्रकार से जो है वास्तविकता में हुआ था ये जो है अपन नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो उस समय ना तो मानव था, ठीक है ना। अपन सिर्फ जो है क्या कर रहे हैं, उनके परमाणु के आधार पर जो भी जो है प्रमाण अपन को मिल रहे हैं, उन प्रमाणों के आधार पर ही जो है ये बता रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हुआ होगा। और फिर धीरे धीरे जो है ब्रह्मांड में सूर्य जो है और जो है उससे जो है अन्य ग्रहों का जो है वो निर्माण हुआ है। तो अपने पृथ्वी की उत्पत्ति जो है इसी जो है वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो दी है उसके जो है अध्ययन करेंगे। पृथ्वी के बारे में जो है जैसा कि अपन बात करें तो पृथ्वी जो है वह क्या है, ग्रह हैं। अगर जो है खगोल विज्ञान की जो अपन बात करें तो पृथ्वी जो है जिसमें जो है मानव निवास करता है वह एक क्या है, ग्रह है। और जो है ग्रह किसे कहते हैं अपन आगे जो है पढ़ेंगे, जब जो है सौरमंडल पढ़ेंगे उस समय जो है इनकी जो है वो बात करेंगे। लेकिन फिर भी पहले से मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रह जो है क्या होते हैं, ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वह ग्रह कहलाता है। और पृथ्वी भी एक ग्रह है और उसी के जो है उत्पत्ति के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कैसे हुई, कैसे पृथ्वी जो है वो बना, उसके ऊपर जो है जीवन जो है वो संभव हुआ है। तो उत्पत्ति की अपन बात करें तो इस संबंधित जो है दो धारणाएं विकसित होती हैं, ठीक है ना। अपन ने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जब अपन बात करें तो एक तो जो है धार्मिक मत है, कैसे है, धार्मिक मत। दूसरे जो है मत की अपन बात करें तो वे हैं वैज्ञानिक मत। और जब जो है अपन इन जो है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी दो मतों को अपन देखते हैं, धार्मिक मत भी है और वैज्ञानिक मत भी है। लेकिन आज जो है जिस मत को माना जा रहा है वो अपन जो है किसे मानेंगे, वैज्ञानिक मत को मानेंगे, क्योंकि ये जो है प्रमाणिकता के आधार पे जो है ये बता रहा है कि हाँ इस प्रकार से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। जबकि धार्मिक मत क्या है, अपन भी जब छोटे थे तो जो है अपने दादा दादी, नाना नानी, जो भी जो है घर में जो है बूढ़े लोग जो होते थे, ठीक है ना, अपने जो है घर के अंदर जो है दादा होते थे, दादी होती थी, वो अपने को जो है क्या करते थे, कहानियाँ सुनाते थे कि हाँ इस प्रकार से जो है पृथ्वी बनी है, ये बना है। तो वो सभी जो है अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है कहानियाँ जो है वो बना रखी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से जो है वो ऐसे हुई होगी। तो उन जो है चीज़ों का, उन कहानियों का कोई प्रमाणिकता जो है वो नहीं है, वो सिर्फ जो है केवल जो है कहानियाँ के रूप में जो है वो बच्चों को जो है जिज्ञासा के रूप में सुनाई जाती हैं, उनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसलिए धार्मिक मतों को जो है अपन नहीं पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, वैज्ञानिक मत को जो है वो पढ़ते हैं कि हाँ प्रमाणिकता के आधार पर ये मत जो है इस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति को जो है वो प्रस्तुत करता है, ये इस प्रकार से जो है वो प्रस्तुत कर रहा है। तो अपन जो पढ़ेंगे वो वैज्ञानिक मतों की जो है वो जानकारी देखेंगे कि वैज्ञानिक मत जो है वो क्या है। तो वैज्ञानिक मत में अपन जो है देखिए ये भी दो प्रकार के होते हैं।
वैज्ञानिक मत जो है वो भी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक जो मत जो है वो सिद्धांत जो कहलाता है एक तारक सिद्धांत, दूसरा जो है द्वितारक सिद्धांत। ठीक है, वैज्ञानिक मत जो हैं वो कैसे हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? एक तारक सिद्धांत और द्वितारक सिद्धांत। अब देखिए एक तारक सिद्धांत क्या है और द्वितारक सिद्धांत जो है वो क्या है। तो अपन बात करते हैं कि जब वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति की जो है बात की, तो पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो उन्होंने एक जो है उस समय की जो है एक बड़ा जो है आग का गोला था, ठीक है ना, उससे जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो मानी। और वो आग का गोला था वो क्या था? ये सूर्य था। यानी कि जो है सूर्य जो अपन कहते हैं ये क्या? एक तारा है। जैसे अपन आकाश में जो है दूसरे तारे देखते हैं, वैसे ही सूर्य भी जो है वो एक क्या है? तारा है। ये बिल्कुल स्पष्ट जो है वो कलर है कि सूर्य जो है एक तारे की श्रेणी में जो है वो आता है, जो हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से जो है वो बना हुआ है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से जो है मानते, कुछ वैज्ञानिक जो है वो एक तारे से मानते कि जो एक बड़ा ऐसा जो है पिंड था, एक तारा था, जिससे जो है कुछ फिलामेंट अलग होकर के जो है वो उससे जो है पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो हुई है। दूसरे जो है कुछ सिद्धांत ऐसे भी हैं जिसे जो है द्वितारक सिद्धांत कहा जाता है। इसमें जो है जिन्होंने जो है सिद्धांत दिया है वे मानते हैं कि सारे जो है ग्रहों की उत्पत्ति जो है वो 2 तारों के जो है कारण हुई है। कितने तारों के कारण? एक तारे से नहीं है हुई, जबकि 2 तारों से हुई है। इसलिए उन सिद्धांतों को क्या कहा जाता है? द्वितारक सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। तो स्पष्ट है ये चीज़। वैज्ञानिक मत जो है 2 प्रकार के, एक चाहे तारक सिद्धांत, द्वितारक सिद्धांत। नाम से ही पता चलता है एक तारक, यानी कि एक तारे से जो है ग्रहों का निर्माण जो है वो माना जाता है। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी भी ग्रह है तो उसकी उत्पत्ति एक तारे से हुई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, 2 तारों से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अब जो अपन बात करते हैं कि इनमें अलग अलग जो है वैज्ञानिकों ने अपने जो है वो सिद्धांत दिए हैं, तो आपको जो है वो सिद्धांत जो है वो याद रखने हैं। जो है कौन कौन से सिद्धांत जो है इसके अंदर आते हैं, कौन कौन से द्वितारक सिद्धांत में जो है वो आते हैं। एक तारक सिद्धांत की यदि अपन जो है बात करें तो एक जो है इसमें सिद्धांत आया था वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना, और ये सिद्धांत जो दिया था ये दिया था इमैनुअल कांट ने। किन्होंने दिया था? इमैनुअल कांट ने 1756 में अपनी पुस्तक में इन्होंने 1756 में जो है वायव्य राशि जो है परिकल्पना का सिद्धांत जो है वो दिया था। किन्होंने? इमैनुअल कांट ने। दूसरे जो है अगर बात करें सिद्धांत की तो वे थी निहारिका परिकल्पना। कौन सी है? निहारिका परिकल्पना, जिसको जो है दिया था लाप्लास ने। और ये इन्होंने दिया था 1796 ईस्वी में। कब दिया था? 1796 जो है ईस्वी में। अब देखिए ये वैसे तो बहुत सारे जो है सिद्धांत है जो एक तारक जो है सिद्धांत के अंतर्गत शामिल होते हैं, लेकिन अपन अभी वो ही पढ़ रहे हैं जो किताब में जो है दे रखे हैं। ठीक है, तो जो अपन ने बात की वायव्य राशि परिकल्पना, जिसको कांट ने 1756 ईस्वी में दी थी। वैसे किताब में इतना डिटेल में नहीं दे रखा है, केवल नाम ही जो है वो दे रखा है कांट का जो है वो सिद्धांत। लेकिन अपन थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो बता देते हैं कि वायव्य राशि परिकल्पना जो है वो क्या है। कांट ने ऐसा बताया था कि जो है पहले जो था वो एक छोटे छोटे ब्रह्मांड में छोटे छोटे कण जो है वो बिखरे हुए थे। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये छोटे छोटे कण जो थे वो आपस में जो है क्या हो रहे थे, गुरुत्वाकर्षण के कारण पास पास जो है वो आ रहे थे, और नज़दीक आने के कारण धीरे धीरे ये छोटे कण बड़े पिंड में जो है वो समाहित होने लगे।
और जैसे जैसे ये बड़े होते गए इनमें जो है ये जो है पिंड जो थे वह जो है चक्कर लगाने लगे, इसमें ऊर्जा जो है होने लगी, और जैसे जैसे जो है ऊर्जा में वृद्धि हुई वैसे ही इनमें जो है क्या हुआ, विखंडन हुआ और जो है आज के जो है ग्रहों का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है वायव्य राशि परिकल्पना का जो है सिद्धांत जो है दिया था, जिसको जो है कांट की जो है वायव्य राशि परिकल्पना जो है वो कहलाती है। इसी के अंदर कुछ संशोधन करके लाप्लास ने 1796 ईस्वी में जो है निहारिका परिकल्पना दी थी, जिसे नेबुला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला कहा जाता है। तो ये जो है परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना जो थी वो जो है किसने दी? लाप्लास ने दी। और लाप्लास ने जो है ये बताया कि जो है धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ जो थे वह जो है सूर्य की युवावस्था में जो है उसके संपर्क में आए और धीरे धीरे जो है ग्रहों का जो है वो निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से ये दोनों ही जो है विद्वान एक तारे से जो है ग्रहों का निर्माण जो है वो मानते हैं, इसीलिए इसको जो है क्या बोलते हैं? एक तारक सिद्धांत जो है वो कहलाता है। तो आपको भी जो है ध्यान में रखना कि एक तारक सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो एक तो जो है कांट का सिद्धांत है जो वायव्य राशि परिकल्पना है, दूसरा जो है वो निहारिका परिकल्पना जो किसकी है? लाप्लास की है, जो उन्होंने 1796 ईस्वी में जो है वो दी थी। दूसरी अपन बात करें द्वितारक जो है वो सिद्धांत की। इसमें सबसे पहले जो अपन बात करें ग्रहाणु परिकल्पना। कौन सी है? ग्रहाणु परिकल्पना। इसको जो है ये परिभाषा जो है वो किसने दी थी? तो अपन ने कहा चैम्बरलिन व मोल्टन ने। किसने दी थी? चैम्बरलिन और मोल्टन ने। कब दी थी? सन 1900 ईस्वी में। कब दी थी? सन 1900 ईस्वी में चैम्बरलिन और मोल्टन ने। अब देखिए चैम्बरलिन और मोल्टन की जो है वो क्या है? ग्रहाणु परिकल्पना है। ये देखिए सिद्धांत आपको जो है नाम के साथ में ही जो है जोड़ के रखना तो ही याद रहेंगे। ऐसे नहीं कि कांट ने कौन सी परिकल्पना दी थी याद नहीं रहेगा। आपको ध्यान में रखना है कि कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, ठीक है, लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, जो है चैम्बरलिन मोल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना, एक आगे जो है और अपन जो है पढ़ेंगे ज्वारीय परिकल्पना जो है, ठीक है ना, जो जेम्स जीन्स ने जो है वो दी थी। तो अपन जो है कह रहे हैं ये नाम के साथ में ही चिपका के रखने हैं इसको, परिकल्पना को। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन की, ठीक है। तो जो चैम्बरलिन और मोल्टन की जो परिकल्पना थी ग्रहाणु परिकल्पना थी, और द्वितारक परिकल्पना है। कौन सी है? द्वितारक, यानी कि जो है नाम से पता है कि द्वितारक का मतलब ये जो है पृथ्वी या ग्रह की उत्पत्ति दो तारों से जो है वो मानते हैं। अब देखिए दो तारों से जो है चैम्बरलिन और मोल्टन ने क्या कहा? इन्होंने जो है बताया कि मान लीजिए ये जो है सूर्य है। क्या है ये? सूर्य है। इस सूर्य की जो है अपन जो बात करें कि सूर्य के नज़दीक से एक दूसरा तारा, जैसा कि चैम्बरलिन मोल्टन जो है वो बता रहे हैं कि इससे भी एक बड़ा जो है तारा जो था, सूर्य से भी बड़ा तारा जो है, इसकी जो है अपन कहें कि परिक्रमण जो है पथ में जो है वो जो आने लगा, यानी कि जो ये जो है इससे भी बड़ा जो है वो तारा था। अब जैसे जैसे ये जो है सूर्य के जो है नज़दीक आने लगा, जैसे जैसे सूर्य के नज़दीक आने लगा वैसे वैसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ जो है वो क्या होने लगा? अलग होने लगा। सूर्य से पदार्थ जो है वो क्या होने लगा? अलग होने लगा। जैसे जैसे ये और नज़दीक आया वैसे वैसे पदार्थ और जो है वो क्या होने लगा? बाहर जो है वो निकलने लगा, ठीक है ना। जैसे ही जो है ये सूर्य यहाँ से जो है यहाँ पहुँचा, इसका पदार्थ जो है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है अधिक जो है वो बाहर सूर्य से जो है अलग होने लगा। लेकिन ये जो है घूमते घूमते जो है क्या होने लगा? वापस सूर्य से दूर होने लगा। तो जो अलग से जो है सिगार के रूप में पदार्थ जो बाहर निकला था, वो पदार्थ इसके साथ में जो है वो जा नहीं पाया, क्योंकि जैसे ये पास में आया और फिर दूर चला गया वैसे वैसे जो ये पदार्थ बाहर तो निकल गया, लेकिन इसके दूर जाने के कारण गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो थी वह क्या हो गई? कम होने लगी। और कम होने के कारण ये अब जो है सूर्य से अलग हुआ जो पदार्थ था, जिसे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। यह फिलामेंट अब जो है सूर्य के चारों ओर जो है क्या करने लगा? चक्कर जो है वो लगाने लगा। और जैसे जैसे जो है इसकी गति जो है वो बढ़ती गई,
वैसे वैसे ऊर्जा भी जो है इसके अंदर जो है वो क्या होती गई, बढ़ती गई। और एक समय आया कि इसमें अपकेंद्रीय बल के कारण, कौन से बल के कारण, अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय बल जो है क्या होता है, केंद्र से बाहर की ओर, क्या होता है, केंद्र से, ये केंद्र है, इस केंद्र से बाहर की ओर जो है वो जो बल होता है वो क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर भी जो है अपकेंद्रीय बल के कारण जो है इस फिलामेंट के जो है वो क्या हो गए, 9 टुकड़े जो हो गए। अभी जो है अपन ग्रहों की संख्या कितनी मानते हैं, 8 मानते हैं। पहले जो है कितने ग्रह हुआ करते थे, 9 ग्रह हुआ करते थे। इसलिए सिद्धांत में जो है 9 टुकड़े जो है वो बता रखे हैं कि इस फिलामेंट के जो है क्या हुए, 9 टुकड़े जो है हो गए। और वो जो है सारे 9 टुकड़े जो है सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाने लगे, जो क्या बने, ग्रह जो है वो बने। तो इस प्रकार से जो है ये ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो चैम्बरलिन मोल्टन ने जो है वो बताई कि किस प्रकार से एक तारे के आने के कारण सूर्य से जो है कुछ पदार्थ जो है वो क्या हुआ, अलग हुआ। और जैसे ही तारा इसके जो है दूर चला गया सूर्य से, तो ये जो है फिलामेंट अब सूर्य के चारों ओर ही चक्कर जो है वो लगाता गया। और जैसे जैसे गति बढ़ी वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ी, जिसके कारण धीरे धीरे इसके जो है अपकेंद्रीय बल के कारण इसमें टूटन हुई और 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। दूसरा जो सिद्धांत था वह था ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी है, ज्वारीय परिकल्पना, जो किन्होंने दी, जेम्स जीन्स ने। किसने दी, जेम्स जीन्स ने। ये भी जो है परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना भी जो है वो क्या है, द्वैतारक परिकल्पना है, जिसमें 2 तारों से जो है इसी का जो है वो क्या है, संशोधित रूप जो है वो माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है ध्यान में रखना है पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत, पृथ्वी की उत्पत्ति के जो है वो सिद्धांत जो है वो कौन कौन से। तो अपन ने कहा जो है 2 मत, एक धार्मिक मत है तो दूसरा वैज्ञानिक मत है। अपन जो है किसको प्रमाणिकता जो देते हैं, वैज्ञानिक मत को, क्योंकि ये प्रमाणिकता के आधार पर जो है वो बता रखा है। वैज्ञानिक मत भी जो है वो क्या है, 2 प्रकार के हैं, एक तारक सिद्धांत और द्वैतारक सिद्धांत। आपको जो है ये सिद्धांत जो है नाम के साथ में याद रखना है, ठीक है ना, किसके साथ याद रखना है, नाम के साथ में पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो है ग्रहाणु जो है परिकल्पना जो है वो किसने दी है, ज्वारीय परिकल्पना जो है वो किसने दी, निहारिका परिकल्पना जो है वो किसने दी, या वायव्य राशि परिकल्पना जो है वो किसने दी। तो आपको बिल्कुल जो है याद रखना है, नाम के सिद्धांत के साथ ही नाम चिपका के रखना है। वायव्य राशि परिकल्पना कांट की, किसकी है, कांट की। निहारिका परिकल्पना या नेबुला जो है थीसिस किसकी है, तो लाप्लास की है, किसकी है, लाप्लास की। फिर अपन कहते हैं ग्रहाणु परिकल्पना जो है वो किसकी है, तो जो है अपन ने कहा ग्रहाणु परिकल्पना जो है किसकी है, चैम्बरलिन और मोल्टन की है। फिर जो है ज्वारीय परिकल्पना जो है किसकी है, तो जेम्स जीन्स की है। कांट ने जो है कब दी थी, 1756 में, लाप्लास ने जो है 1796 में, और जो है ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन मोल्टन ने जो है 1900 ईस्वी में जो है वो दी थी। तो अब जो है अपन बात करें कि ये जो वैज्ञानिक मत जो थे जो इन्होंने दिए, द्वैतारक सिद्धांत भी आया और भी बहुत सारे सिद्धांत जो है वो आए, लेकिन इन सभी भी सिद्धांत में ये पूरी तरीके से जो है स्पष्ट नहीं हो पाया कि किस प्रकार से जो है आकाश गंगाएं बनी, किस प्रकार से जो है वो ब्रह्मांड की जो है वो उत्पत्ति हुई, ग्रहों का निर्माण जो है कैसे हुआ, तारों का निर्माण जो है कैसे हुआ, इन सभी को जो है ये स्पष्ट रूप से जो है वो बता नहीं पाए, ठीक है। तो फिर बाद में एक जो है सिद्धांत और आया जिसे अपन आधुनिक सिद्धांत कहते हैं, और पूरे विश्व में उसको सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि उसमें ग्रहों की उत्पत्ति के साथ साथ पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में भी जो है वो समझाया गया है, और बिल्कुल जो है सभी विद्वान उस सिद्धांत को जो है वो मानते हैं कि हाँ ये सिद्धांत जो है वो सही है, इसीलिए उसको आधुनिक सिद्धांत जो है वो कहा गया है। और सर्वमान्य सिद्धांत भी जो है कहते हैं, जिसका नाम है बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत। तो अपन जो है उसको जो है देखेंगे, महाविस्फोटक सिद्धांत जो है वो क्या है, किसने जो है दिया और कैसे जो है उसने जो है उत्पत्ति बताई है। अब अपन जो है बात कर रहे हैं
आधुनिक सिद्धांत की। और आधुनिक सिद्धांत जो है, जिसे जो है किस नाम से जानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक सिद्धांत के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसे एक और नाम से जाना गया है, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना। किस नाम से जाना जाता है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अब देखिए, अपन जो है बात करते हैं बिग बैंग सिद्धांत की, कि तो अपन ने कहा कि बिग बैंग सिद्धांत जो है किसने दिया है। किताब में वैसे जो हालांकि जो है दे नहीं रखा है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया है, उन्होंने डायरेक्ट जो है एडविन हब्बल का जो नाम देके, एडविन हब्बल ने जो है ये सिद्धांत नहीं दिया है, किताब में डायरेक्ट एडविन हब्बल का नाम दे रखा है। वो उन्होंने जो है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है उसको जो है प्रतिपादित किया था। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो है एडविन हब्बल ने सिद्धांत दिया, एडविन हब्बल ने नहीं दिया है। सिद्धांत जो दिया था बिग बैंग सिद्धांत, वो दिया था लेमेत्रे ने। किसने दिया था? लेमेत्रे। कई कई जगह जो है लेमिथियर भी जो है वो लिखा गया है। कहीं कहीं लेमिथियर लिखा हुआ है तो कहीं पर जो है वो लेमेत्रे लिखा हुआ, दोनों एक ही है। तो आपको अगर जो है पूछा जाए कि जो है बिग बैंग सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, तो बिग बैंग सिद्धांत जो है वो लेमेत्रे ने जो है वो दिया था। अब लेमेत्रे का जो है ये सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत वास्तव में जो है वो क्या बता रहा है, नाम से पता, बिग बैंग। बिग बैंग यानी विस्फोट होना, एकदम महाविस्फोट, यानी कि जो है अचानक से जो है वो विस्फोट होना, यही सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है? महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत, जिससे पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो है वो बारे में जो है वो बता रखा है। इसलिए इसको क्या कहा रखा है? विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी जो है वो कहा गया है। अब अपन आगे बात करते हैं कि 1920 में एडविन हब्बल ने 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए। किस चीज के प्रमाण दिए? कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही हैं। ठीक है ना। 1920 में एडविन हब्बल नाम के एक जो है वैज्ञानिक है, उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं होती है। आकाश गंगाएं जो हैं वो दिनों दिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, एक आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा से जो है वो क्या होती जा रही है? दूर होती जा रही है। और इस चीज़ को इन्होंने जो है बिल्कुल जो है उदाहरण सहित जो है वो समझाया भी। अब किस प्रकार से समझाया? उन्होंने कहा कि एक गुब्बारा लीजिए, उस गुब्बारे के ऊपर जो है आप जो है क्या कीजिए, पेन से जो है गुब्बारे के ऊपर जो है वो चिन्ह बना दीजिए, निशान जो है वो बना दीजिए। अब निशान बनाने के बाद में उसमें जो है क्या करिए? हवा भरिए, यानी कि गुब्बारे को फुलाइए। जैसे जैसे आप उसके अंदर जो है हवा भरेंगे, वह जो है गुब्बारे के ऊपर लगे हुए निशान जो है वो धीरे धीरे जो है क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। आपने जो निशान जो लगा है वो पास पास में जो है निशान लगाया, अब जैसे ही उसमें हवा भरेंगे, हवा भरते ही जैसे जैसे हवा अंदर आएगी वैसे वैसे वो निशान जो है क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। उसी प्रकार जो है एडविन हब्बल ने कहा कि ब्रह्मांड में भी इन आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन इसमें जो है ये सिद्धांत आंशिक रूप से ही जो है वो माना गया। आंशिक रूप से इसलिए माना गया क्योंकि जैसे अपन हवा भरते हैं तो दो चीनों के बीच की दूरी तो बढ़ती है, साथ में वो निशान भी जो है वो बढ़ते हैं। जबकि जो है जो प्रमाण जो मिले हैं उससे ये पता चलता है कि आकाश गंगाओं की जो है, अपन बात करें कि आकाश गंगाएं नहीं बढ़ रही है, क्या बढ़ रहे हैं? उनके बीच की दूरी बढ़ रही है। जबकि गुब्बारे का जो उदाहरण है उसमें चिन्ह भी बढ़ रहे हैं और बीच की दूरी भी बढ़ रही है। तो इसीलिए अपन ने कहा कि ये जो है क्या है, एक अपन कह के आंशिक रूप से जो है इस उदाहरण को जो अपन समझते हैं, क्योंकि दूरी को बढ़ाते हुए तो वो बता रहा है लेकिन चिन्ह भी बढ़ रहे हैं। जबकि गंगा आकाश गंगाएं नहीं बढ़ रही है, उनके बीच की दूरी जो है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है।
तो ये उदाहरण जो है बताते हुए जो है किसने जो है दिया था 1920 में एडविन हब्बल ने बताया था कि ब्रह्मांड के अंदर आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जो है अपन बात करें बिग बैंग सिद्धांत की, कि वास्तविकता में बिग बैंग सिद्धांत जो है वो क्या है और किस प्रकार से जो है इसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जो है वो समझाया है। बिग बैंग सिद्धांत की यदि जो है अपन बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत की जो है समझने के लिए 3 अवस्थाओं के रूप में बिग बैंग सिद्धांत को जो है बता रखा है। ठीक, 3 अवस्थाओं में समझाया है कि किस प्रकार से जो है बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति हुई, आकाश गंगाएं, ग्रहों का जो है निर्माण हुआ, तारों का जो है वो निर्माण हुआ है। तो अपन जो है बात करते हैं नंबर 1 की। पहली अवस्था जो है वो क्या थी, तो अपन ने कहा जिन पदार्थों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, जो भी पदार्थ रहा था उस समय जिससे ब्रह्मांड की पूरे ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति हुई है, वो पहले एक जो छोटे गोलक के रूप में था। छोटे गोलक मतलब अपन कहें कि चने के दाल से भी जो है छोटे जो है पदार्थ के रूप में ये था, जिसका आयतन जो है वो क्या था, बहुत ही कम था। तो अपन ने कहा कि जिससे भी जो है ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति हुई है वह एक छोटे गोलक में एक ही स्थान पे जो है क्या था, स्थित था, और इसका जो है आयतन जो है वह क्या था, कम, जबकि घनत्व व तापमान जो है वो क्या था, बहुत ही अधिक था। घनत्व व तापमान क्या था, बहुत ही अधिक था। तो अपन ने जो है बिग बैंग सिद्धांत की पहली जो है बात की कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जिन पदार्थों से हुई थी वो पहले एक ही स्थान पे एक छोटे से गोलक के रूप में, चने के दाल से भी छोटा जो है एक गोलक के रूप में जो है वो स्थित था, जिसका आयतन बहुत ही कम था, जबकि घनत्व और तापमान जो था वो बहुत ही अधिक था। दूसरी अवस्था जो थी बिग बैंग सिद्धांत की जो है उसमें ये बता रखा है कि जिनसे जो है जो पदार्थ एक छोटे गोलक के रूप में था, उस छोटे गोलक में 1 सेकंड से भी कम जो है उसका 1 सेकंड से भी जो है कम समय जो है अल्पांश जो है समय लगा, जिसमें उस छोटे गोलक में, क्योंकि उसमें क्या था, तापमान और घनत्व जो है वो अधिक था, ठीक है ना, जिसके कारण जो है 1 सेकंड से भी कम समय में इतना भयानक विस्फोट हुआ, अचानक से इतना जो है वो भयानक जो है विस्फोट हुआ, जिससे जो है पूरे ब्रह्मांड की जो है वो क्या हुई, उत्पत्ति जो है वो मानी जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये जो है बिग बैंग की जो घटना जो हुई थी वह आज से 13.7 अरब वर्ष जो है वो पहले हुई थी। क्या हुई थी, 13.7 अरब वर्ष पहले। तो यदि आपको जो है कोई पूछे कि बिग बैंग सिद्धांत जो है वो कब हुआ था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कब हुई थी, आज से 13.7 अरब वर्ष पहले। यानी कि सबसे पहले जो है क्या बना, ब्रह्मांड से जो है क्या बनी, आकाशगंगा से जो है क्या बना, सौरमंडल बना, और सौरमंडल में जो है ग्रहों की जो है वो उत्पत्ति हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो कब हुई, 13.7 अरब वर्ष पहले। यदि प्रश्न आता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई, तो आपको ध्यान में रखना है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है कब मानी जाती है, वैज्ञानिकों के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पहले जो है वो मानी जाती है। तो अपन ने कहा विस्तार के कारण ही कुछ ऊर्जा जो है वो पदार्थ के रूप में जो है वो एकत्रित हो गई, यानी उससे जो है पदार्थ जो है वो बनने शुरू हो गए। और ये जो घटना जो है, समय जो विस्फोट होने का अपन ने जो बात की, विस्तार होने की, वो जो है 1 सेकंड के भी अल्पांश में जो ये घटना बहुत ही कम समय में अचानक से जो है एक बहुत बड़ा जो है वो जोरदार जो है विस्फोट हुआ। और अपन जो है ये कहें कि आज भी
ब्रह्मांड के अंदर जो है ये जो है आकाश गंगाओं का फैलाव जो है वो जारी है। धीरे धीरे जो है अपन ने कहा जैसे ही जो है महाविस्फोट हुआ उस समय जो है अचानक जो है वो फैला हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे जो है फैलने की जो है गति जो थी वो क्या हो गई, कम हो गई। आज भी अपन कहें तो जो है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन वो दर जो है वो क्या है, धीरे है। जैसा कि अपन ने पहले भी बताया 1920 में इसके प्रमाण जो है किसने दिए थे, एडविन हब्बल ने जो है इसके जो है प्रमाण दिए थे कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है। फिर अपन जो बात करें इसी में दूसरी अवस्था में कि बिग बैंग सिद्धांत की जो घटना हुई थी इसके 3 मिनट में ही, उसके 3 मिनट बाद ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। पहले परमाणु का जो है वो निर्माण हुआ, यानी कि जो है बिग बैंग सिद्धांत की जो घटना हुई थी उसके 3 मिनट बाद ही जो है वो क्या हुई, पहले परमाणु की जो है वो निर्माण जो है वो हो गया था। तीसरी अवस्था की जो अपन बात करें तो बिग बैंग सिद्धांत के 3 लाख वर्षों के दौरान, 3 लाख वर्षों के दौरान जो पृथ्वी की उत्पत्ति, अपन ने कहा कि जो है एक छोटे से गोलक के रूप में थे, उसी से जो है ब्रह्मांड और ग्रहों का निर्माण हुआ और उसमें बिल्कुल अपन क्या बहुत ही विक्षण जो है विस्फोट हुआ तो अपन ने कहा कि उसका तापमान क्या था, अधिक था, और तापमान अधिक होने के कारण जो ग्रह वगैरह बने वह भी जो है क्या थे, गर्म थे, उनका भी तापमान जो है क्या था, ज़्यादा था। तो अपन ने कहा कि 3 लाख वर्षों के दौरान जो है धीरे धीरे जो है इसमें अपन ने कहा 4500 केल्विन तापमान की कमी हुई। तो अपन ने जो है बात की कि 3 लाख वर्षों के दौरान 4500 जो है केल्विन तापमान की जो है वो गिरावट जो है वो हुई, या जो है कमी जो हुई। धीरे धीरे जो है अपन ने कहा कि जो है तापमान जो है वो क्या होने लगा, कम होने लगा, और ब्रह्मांड जो था वह जो है क्या हो गया, पारदर्शी होने लगा। ब्रह्मांड कैसा होने लगा, पारदर्शी होने लगा। तो अपन जो है ब्रह्मांड विस्तार की जो है बात करें तो सीधी सीधी बात है, ब्रह्मांड विस्तार में जो है एक ही चीज़ है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है वो बढ़ना। ब्रह्मांड जो है विस्तारित सिद्धांत यही कहता है कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी जो है धीरे धीरे क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लेकिन इस सिद्धांत का भी जो है कुछ विरोध भी हुआ, जैसे हॉयल जैसे जो है कुछ विद्वान थे, उन्होंने जो है एक अपना सिद्धांत दिया था, स्थिर अवस्था सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया था, स्थिर अवस्था सिद्धांत हॉयल ने दिया, और वो कहते हैं कि ब्रह्मांड जैसा आज है वैसा पहले ही था, यानी कि उसमें जो है कोई भी जो है फैलाव नहीं हो रहा है। लेकिन आज अगर अपन विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के जो है विद्वान या वैज्ञानिक जो हैं वो यही मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या जो है सौर मंडल की उत्पत्ति, तारों की उत्पत्ति, ग्रहों की उत्पत्ति जो है वो सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत जो है वो माना जाता है, और इसी से जो है पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है वो मानते हैं। तो आज के समय में सबसे जो है सर्वमान्य सिद्धांत जो है वो कौन सा, बिग बैंग सिद्धांत या महास्फोटक सिद्धांत जो है वो माना जाता है, जिससे अपन ने कहा कि जो है जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है वो एक छोटे गोलक के रूप में था, और उसमें विक्षण जो है 1 सेकंड से भी कम समय में विक्षण जो है क्या हुआ, विस्फोट हुआ, और उसका जो है विस्तार हुआ, जिसके कारण आज का ब्रह्मांड जो है वो बना है। तो ये जो है बिग बैंग सिद्धांत था।